जम्मू कश्मीर से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान ने रची मोबाइल टावर वाली साजिश। इमरान सरकार ने सीमा के पास 38 जगहों पर हाई फ्रीक्वेंसी मोबाइल टावर लगाने के ड्राफ्ट को मंजूरी दी। इमरान सरकार ने आईएसआई के इशारे पर एलओसी के पास रची साजिश। जम्मू कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में मोबाइल सिग्नल पहुंचाने का पाकिस्तान का प्लान। तुर्की और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त प्रतिबंध लगाने की मांग। यूरोपीय संसद के फ्रांसीसी सदस्य का बड़ा बयान, कहा आतंक को पालने वालों के खिलाफ कार्रवाई का वक्त आ गया है। यूरोपीय संसद के फ्रांसीसी सदस्य जॉर्डन बर्डेला ने कठोर वित्तीय और आर्थिक प्रतिबंध लगाने की भी मांग की। हालिया आतंकी घटनाओं पर चिंता जताई। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा। ट्रक से टकराई बारातियों से भरी हुई बोलेरो, 6 बच्चों समेत 14 लोगों की मौत हुई। प्रतापगढ़ सड़क हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख, पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की सख्ती के बाद आतंकियों के पास हथियारों की कमी आई। पाकिस्तान आतंकियों को हथियार के साथ घुसपैठ नहीं करा पाने से हताश हुआ। जम्मू में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के बाद पुलवामा में सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। एनकाउंटर खत्म हुआ। साइट से 3 से 4 आतंकी जान बचाकर भाग गए। आर्मी चीफ नरवणे का पाकिस्तान को कड़ा संदेश, एलओसी पार करने वाले आतंकी वापस नहीं जा पाएंगे। नगरोटा एनकाउंटर सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी। जम्मू कश्मीर में नगरोटा एनकाउंटर पर बड़ा खुलासा। आतंकी मसूद अजहर के भाई रऊफ ने रची थी साजिश। सांबा हीरानगर सेक्टर के पास देखा गया था रऊफ। चीन की एक और साजिश का खुलासा। अक्साई चीन के इलाके को अभेद किले के रूप में बदल रहा है ड्रैगन। बढ़ाई सैनिकों की तैनाती। अक्साई चीन में सड़कों का जाल भी बिछा रहा है चीन। पैंगोंग झील के फिंगर 6 से 8 को जोड़ने वाली रोड को भी चौड़ा किया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में दावा, बढ़ते भारत को अपना प्रतिद्वंदी मानता है चीन। विश्व महाशक्ति के रूप में अमेरिका को स्थापित करना चाहता है चीन। अमेरिकी रिपोर्ट का दावा, दूसरे देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को बाधित भी करना है मंशा। एनआईए की टीम ने नगरोटा टोल प्लाजा का दौरा किया। एनकाउंटर के बाद मारे गए थे 4 आतंकी। सेब के ट्रक में छिपकर कश्मीर जा रहे थे सभी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ पिछले 1 साल में चलाए गए ऑपरेशन में 200 से ज्यादा आतंकी ढेर। इस मुठभेड़ में 10 से ज्यादा आतंकी कमांडर भी मारे गए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया जम्मू मेडिकल कॉलेज का दौरा। एनकाउंटर में घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात की, हालचाल जाना। श्रीनगर के कुपवाड़ा में शहीद सिपाही निखिल शर्मा को दी गई श्रद्धांजलि। 17 नवंबर को एवलांच में दबे निखिल शर्मा को रेस्क्यू कर बचाया गया था, लेकिन बाद में वो शहीद हुए। डीडीसी चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। 70 साल में पहली बार जम्मू कश्मीर में स्वतंत्र और निष्पक्ष राजनीतिक प्रक्रिया। ईरान ने अमेरिका को दी जंग की धमकी। कहा अमेरिका ने अगर उसे निशाना बनाने की कोशिश की तो पूरी दुनिया जंग की आग में झुलसेगी। अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान ने समंदर में दिखाई अपनी ताकत। ईरान की नौसेना ने समंदर में नई वॉरशिप को उतारा। वॉरशिप आधुनिक हथियारों और मिसाइलों से लैस। अमेरिका ने ईरान पर लगाए नए बैन। मोस्तफा फाउंडेशन और 160 संगठनों पर मानवाधिकार के उल्लंघन का लगाया आरोप। नॉर्थ कोरिया को अमेरिका का बड़ा झटका। रूस में ऑपरेट होने वाली नॉर्थ कोरियन कंपनी पर लगाए नए बैन। बैन लगने के बाद अब अमेरिका का कोई भी नागरिक और कंपनी इन कंपनियों के साथ व्यापार नहीं कर सकेगा। रूस की कंपनियों पर भी अमेरिका ने लगाए प्रतिबंध। 21 नवंबर से शुरू होगा G20 देशों का शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। दुनिया के 20 देश वर्चुअल मंच पर शिरकत करेंगे। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किताब का किया विमोचन। लोकतंत्र के स्वर नामक किताब में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्रमुख भाषणों का संग्रह। मुंबई में कराची बेकरी के नाम पर हुए विवाद में शिवसेना की सफाई। संजय राउत ने कहा दुकान का पाकिस्तान से नहीं कोई लेना देना। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने बांद्रा की कराची बेकरी के बाहर किया प्रदर्शन। बेकरी मैनेजर को लेटर सैम कराची शब्द हटाने के लिए कहा। लेटर सौंपते हुए पुलिस ने एमएनएस समर्थकों को हिरासत में ले लिया। मुंबई में कराची स्वीट के नाम से चल रही है बेकरी, जिसका शिवसेना ने विरोध किया। कहा समय रहते हटा ले नाम। मुंबई में कोई कराची नाम की चीज बर्दाश्त नहीं।
कराची बेकरी के नाम पर हो रहे विवाद पर समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने सीएम उद्धव ठाकरे को नसीहत दी। कहा, लोगों की रोजी रोटी पर ध्यान दे सरकार। भारत के खिलाफ बड़े ड्रोन अटैक की तैयारियों में जुटा चीन। रेड आर्मी ने वॉर टाइम ड्रोन सप्लाई डिलीवरी ड्रिल शुरू की। तिब्बत के इलाके में चीन की ड्रोन ड्रिल। जिनपिंग की आर्मी ने अभ्यास कर दिखाई फर्जी ताकत। ईस्ट चाइना सी में अमेरिका चीन आमने सामने। अमेरिका के जवाब में चीन ने भी भेजे फाइटर जेट्स। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को बचाने के लिए फिर आगे आई चीनी राजदूत हाओ यांकी। मंगलवार को केपी ओली से करीब 2 घंटे तक की बात। नेपाल के पीएम ओली और प्रचंड की लड़ाई में चीनी राजदूत की एंट्री का नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में जोरदार विरोध हो रहा है। ओली और हाओ यांकी की मुलाकात को बताया अनुचित। नेपाल के बीरगंज में चीन के खिलाफ मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन। चीन में मुसलमानों पर अत्याचार का विरोध। हरियाणा में सरकारी स्कूल खुलने के बाद कोरोना का कोहराम। गाइडलाइंस का पालन करने के बावजूद 147 स्कूली बच्चे कोरोना पॉजिटिव। कोरोना के चलते लखनऊ में छठ पूजा खरीदारी में सुस्ती। सीएम योगी की अपील के बाद लोग समझदारी दिखाते हुए घरों में कर रहे हैं पूजा की तैयारी। दिल्ली में मास्क न पहनने पर बढ़ाई गई जुर्माने की राशि। 500 की जगह अब 2000 का जुर्माना लगेगा। मास्क न पहनने पर बढ़ा हुआ जुर्माना, जिसका कांग्रेस ने किया विरोध। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने केजरीवाल सरकार से बढ़ा जुर्माना तुरंत वापस लेने की मांग की। ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी में चौथे दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। छात्रों को डिग्री के साथ 26 छात्रों को स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया। समारोह में मौजूद केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, नई शिक्षा नीति से फायदा मिलेगा। देश भर में महापर्व छठ की धूम। छठ पर म्यूजिक कंपनी योर मेलोडीज का गीत दिल से अरजिया है दीना नाच जमकर मचा रहा है धूम। 2 दिन में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। एफएटीएफ बैन से बचने के लिए पाकिस्तान का पैतरा। एंटी टेररिज्म कोर्ट ने हाफिज सईद को सुनाई 10 साल की सजा, संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए। मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद को पाकिस्तान में दिया जा रहा है वीआईपी ट्रीटमेंट। पाकिस्तान आर्मी के सेफ हाउस में रखा गया। पाक रेंजर्स के सुरक्षा घेरे में आतंकी को रखा गया है। फ्रांस की सख्त कार्रवाई से बौखलाए आतंकी। जैश ए मोहम्मद ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को दी धमकी। कहा, मैक्रों जैसे ईश निंदा के दोषियों को निशाना बनाया जाएगा। अलकायदा और आईएसआईएस भी फ्रांस के राष्ट्रपति को दे चुके हैं धमकी। कार्टून विवाद को लेकर आतंकी विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान के कट्टर मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की मौत। फ्रांस पर एटम बॉम्ब फोड़ने की दे रहा था धमकी। भारत के खिलाफ भी भड़काऊ बयान देता था मौलाना खादिम। साउथ वेस्ट दिल्ली के आरके पुरम थाना इलाके में लिफाफा गैंग के 8 बदमाश गिरफ्तार। 50 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को निशाना बनाते थे। कोरोना कहर के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने डीडीयू अस्पताल का मुआयना किया। आईसीयू बेड की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 करने के लिए धन्यवाद कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को दिए निर्देश। 33 निजी अस्पतालों की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की जाए। जिन अस्पतालों ने कोरोना मरीजों के लिए 80% आईसीयू बेड रिजर्व किए। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। कहा, कोरोना मृत्यु दर में देश सबसे आगे, जीडीपी दर में सबसे पीछे। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को आज लगेगा कोरोना का टीका। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने स्वेच्छा से कोवैक्सीन के परीक्षण में भाग लिया। हांगकांग में मनमानी को लेकर घिरा चीन। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन ने बनाया दबाव। कहा, हांगकांग के लोगों के अधिकारों को कम ना करें। मालाबार एक्सरसाइज के तीसरे दिन भारत के आईएनएस विक्रमादित्य और अमेरिका के यूएस निमित्ज से छोड़े गए लड़ाकू विमान मिग-29 और F-18 ने उड़ान भरी। मालाबार एक्सरसाइज के दौरान समंदर में एयरक्राफ्ट्स ने दिखाई ताकत। आईएनएस विक्रमादित्य और यूएसएस निमित्ज ने F-18 फाइटर जेट्स से भरवाई उड़ान। AEW विमान E-2C हॉकआई ने भी दम दिखाया। भूटान में चीन की एक और साजिश का पर्दाफाश हुआ है। डोकलाम से 9 किलोमीटर दूर भूटान के इलाके में बनाया एक गांव। 2017 में इसी इलाके में आमने सामने आए थे भारत और चीन के सैनिक। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए के एंटनी कोरोना पॉजिटिव। सदानंद गौड़ा ने खुद को आइसोलेट किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान अगले 3 से 4 महीने में आ जाएगी। कोरोना वैक्सीन 135 करोड़ भारतीयों को मुहैया कराने की प्राथमिकता
वैज्ञानिक मूल्यांकन पर आधारित होगी। केंद्र ने 4 राज्यों में उच्च स्तरीय टीम भेज दी। ये टीम जिले का दौरा करेगी जहां कोविड-19 के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली में एक दिन में आए कोरोना के 7,500 से ज्यादा मामले, वहीं 98 लोगों की मौत। देश में 24 घंटे में कोरोना के 46,000 से ज्यादा केस, 583 की मौत। अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 90 लाख के पार। गुजरात में तेज हुई कोरोना की रफ्तार। आज रात 9 बजे से 23 नवंबर सुबह 6 बजे तक अहमदाबाद में पूर्ण कर्फ्यू रहेगा। जरूरी चीजों की दुकानें खुलेंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के हार के बावजूद अपनी जिद पर अड़े ट्रंप, फिर से लगाया चुनाव में धांधली का आरोप। ट्रंप की टीम ने मिशिगन में चुनावी धांधली के खिलाफ दायर याचिका वापस ली। जो बाइडेन की जीत के बाद वेन काउंटी में बैलेट सर्टिफिकेशन रोकने के लिए केस दायर किया था। ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव में हार के बाद व्हाइट हाउस को बनाया अपना बंकर, खुद को व्हाइट हाउस में कैद कर लिया है। सिर्फ गोल्फ खेलने के लिए व्हाइट हाउस से बाहर निकलते हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के नतीजों में बड़ा उलटफेर का दावा किया जा रहा है। ट्रंप की लीगल टीम ने 8 दिसंबर को उलटफेर का किया दावा। कहा काउंटिंग में मिले हैं धोखाधड़ी के सबूत। अमेरिका में जो बाइडेन की कैबिनेट में भारतीय मूल के विवेक मूर्ति और अरुण मजूमदार को मिल सकती है अहम जिम्मेदारी। विवेक मूर्ति को स्वास्थ्य मंत्री और अरुण मजूमदार को ऊर्जा मंत्री बनाया जा सकता है। पटना में छठ पूजा के दूसरे दिन मां गंगा के घाट पर दिखा श्रद्धा का सैलाब। खरना के लिए व्रतियां घाट पहुंचे। बिहार की राजधानी पटना में छठ पूजा के चलते गंगा घाट और बाजारों में रौनक, पूजा का सामान खरीदने के लिए भीड़ हुई। बिहार के वैशाली में 2 पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। नदी किनारे छठ घाट बनाने को लेकर विवाद हुआ। विधिवत पूजा अर्चना के बाद भारत के 4 धामों में से एक भगवान बद्रीनाथ के कपाट भक्तों के लिए गुरुवार को बंद कर दिए गए। कथावाचक मोरारी बाबू ने राम मंदिर के निर्माण के लिए चंदे से जुटाए 18.6 करोड़। रक्षा बजट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी करने के बाद ब्रिटेन का बड़ा दावा। कहा चंद सालों में अपनी नौसेना को यूरोप में सबसे ताकतवर नौसेना बनाएगा। अरब लीग ने की माइक पॉम्पियो के वेस्ट बैंक और गोलन हाइट्स के दौरे की आलोचना। अमेरिका ने ब्रिटेन के रक्षा बजट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की जमकर तारीफ की। आर्मेनिया में विपक्ष ने की मार्शल लॉ खत्म करने के लिए संसद का सत्र बुलाने की मांग। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल सीमा ढाका को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन। 76 लापता बच्चों को खोजने के लिए इनाम मिला। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दिया। रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुई बिहार की राज्यसभा की सीट, 14 दिसंबर को इस सीट पर होगा उपचुनाव। अमेरिका में कोरोना से मौत पर चौंकाने वाला दावा। सीडीसी के डायरेक्टर ने इस साल के आखिर तक कोरोना से 3 लाख लोगों की मौत की चेतावनी दी। कोरोना की वजह से अमेरिका में रोजगार पर भी बुरा असर पड़ा है। करीब 7,42,000 लोगों ने जॉबलेस बेनिफिट देने का क्लेम किया है। यूएन की रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आईएसआईएस और अलकायदा जैसे आतंकी संगठन कोरोना वायरस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की फिराक में। कोरोना वैक्सीन पर पाकिस्तान में कोहराम। इमरान सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा। डेटा सुरक्षा से जुड़ी हुई संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष मीनाक्षी लेखी ने ट्विटर की पॉलिसी पर सवाल खड़े किए। मुंबई में 4 साल की बच्ची खेलते हुए टैंक में गिरी, दम घुटने से मौत। गुपकार गठबंधन पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बोले गुपकार की आड़ में किया जा रहा है देश की संप्रभुता से खिलवाड़। कूच बिहार में बीजेपी नेता की हत्या के विरोध में बुलाए गए बंद के दौरान हंगामा। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां भांजी। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी के दफ्तर में आग लगाई। ऑस्ट्रेलिया की सेना की रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा। सिर्फ निशाने की प्रैक्टिस के लिए 39 आम नागरिकों को मार डाला गया। पेरू में एक हफ्ते में बदल गए 2 राष्ट्रपति, 5 साल में चौथी बार बदलाव। जापान के एक फैसले से भारतीय समुद्री तटों पर रेडियो एक्टिव कचरे के प्रदूषण का खतरा बढ़ गया है। श्रीलंका में एलटीटी लड़ाकों की याद में होने वाले कार्यक्रम पर लगी रोक। उत्तर प्रदेश के बागपत में आया लव जिहाद का मामला। शादीशुदा डॉक्टर नाम बदलकर लूटता रहा हिंदू नर्स की अस्मत। पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज, आरोपी फरार। मध्य प्रदेश के विदिशा में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। 70 साल की बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म हुआ। मृत महिला का शव मिला। मामले की छानबीन कर रही है पुलिस।
मेरठ के सरधना में नाला निर्माण को लेकर विवाद हुआ। पुलिस प्रशासन के सामने दो पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर दिए गए विज्ञापन पर विवाद। पंजाब सरकार के बयान का अकाली दल ने विरोध किया। और थाईलैंड के पीएम ने प्रदर्शनकारियों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारी कानून में सुधार और पीएम के इस्तीफे को लेकर कई दिनों से कर रहे हैं प्रदर्शन। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।